गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज चल रही है हमारी आईटीजे मेंस के लिए। ठीक है, लेक्चर 12 हमारे हो चुके हैं। आजकल हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर 13 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 22nd क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन करेंगे और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कंसिडर द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। दिस इज एक्स माइनस 36, एक्स माइनस 84, एक्स माइनस 156। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। मिक्स प्रॉब्लम है, पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, कॉपी करते हैं इस क्वेश्चन को। सीधा साधा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आपको मालूम होगा एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास होता है, ठीक है ना बेटी, क्या लिखते हैं इसको हम लोग? एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स माइनस में अल्फा बीटा। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हो, एक्स स्क्वायर का मुझे कोफिशिएंट चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बोलो बच्चे, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास? बेसिकली देखा जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब कॉस 36, कॉस 84, कॉस 156। यस और नो? अब इसको सिंप्लीफाई आप लोगों ने करना है बस। कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दें। इन दोनों में भी लगा सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है, जैसे आपको दिल करे। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे? जैसे माइनस में कॉस 36 मैंने वैसे का वैसे रखा, कॉस सी प्लस कॉस डी। समझाने के लिए जानबूझ के सारे सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ। 2 cos C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। कोई शिकायत किसी बच्चे को? क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस में कॉस 36, कितना हो जाएगा? 2 cos 6 प्लस 4 10, 16 प्लस 240, 120 डिग्री आ जाएगा बेटा ये। दिस इज 16 माइनस 6 माइनस 4, दिस इज 2, 15 माइनस 8, दिस इज 7। ठीक है बच्चे, माइनस में कॉस 36, 2 cos 120, कॉस ऑफ 36 डिग्री। कॉस 120 इज माइनस कॉस 60, दैट इज माइनस 1/2। कॉस 36 प्लस 2 इंटू -1/2 कॉस 36, तो हो जाएगा दिस इज कॉस 36 माइनस में कॉस 36, कम सा टू भी 0। आसान था क्वेश्चन। बोलो बच्चे, मुश्किल तो नहीं है? ठीक है, करना चाहिए था घर से आपको ना, होमवर्क दिया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये अल्फा बीटा गामा नजर आ रहे हैं? ठीक है बच्चे, 24th क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा बीटा का मतलब कॉस 36, कॉस 84, कॉस 84, कॉस 156, कॉस 156 इंटू कॉस 36। कैसे करना पसंद करोगे? मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता होगा कैसे करेंगे। 2 cos है, cos भी लगता है। बोलो बेटे, 2 cos है cos भी किसके बराबर होता है? cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दें। बोलो बच्चे, 2 cos 84, cos 36, 2 cos 156, cos 84, 2 cos 156, cos 36 आ गए बच्चे हमारे पास। बोलो बच्चे, 2 cos है cos भी क्या आ जाएगा? बताओ। cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी का मतलब cos ऑफ 120
कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसमें से माइनस करेंगे बेटे। 84 माइनस 36 कितना आएगा? 48 आ गया। तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, अभी किया था हम लोगों ने, तो 40 आ गई। कॉस ए माइनस बी 72, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी का मतलब कितना है बेटे? 192, 156 प्लस 6 162, 192 आ जाएगा ये। प्लस कॉस ऑफ 120 आ जाएगा ये। बोलो बच्चे। कॉस 120 इज -1/2, कॉस 240 इज ऑल्सो -1/2। समझ रहे? कॉस 180 प्लस 60 थर्ड क्वार्टर नेगेटिव हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ इसकी जगह भी -1/2 आ जाएगा, इसकी जगह भी -1, इसकी जगह भी -1/2 आ जाएगा, इसकी जगह भी -1/2 आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से कर देखा जाए। ये क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लग रहा है कोई बात। क्या आएगा देखो ध्यान से। 1/2, फिर एक्स्ट्रा ऐड करो अपना। क्या आएगा बेटे? 1/2 -1/2। मैं 240 को भी लिख रहा हूँ, इसको भी लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। इन तीन एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया पहले। क्या आएगा हमारे पास? कॉस 48 प्लस कॉस 72, कॉस ऑफ 192। कोई शिकायत बेटे? ठीक है कि नहीं? कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देंगे यहाँ पर। कॉस सी प्लस कॉस डी का मतलब 2 cos सी प्लस डी बाई 2, दैट इज 72। 48 डिवाइडेड बाई 2, कॉस 72। ये समझ में आया बेटे? कोई शिकायत आनंद? इसको ले सकते हैं कॉस ऑफ 180 प्लस 12, 1/2 माइनस 3/2, कितना आ जाएगा ये? 120/2 कॉस 60 आ गई। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 72 माइनस 48, 24/2 कॉस 12 डिग्रीज आ गई बेटे ये। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस कॉस 12 डिग्रीज। दिस इज 1/2 माइनस 3/2, 2 × 1/2 कॉस 12 डिग्रीज माइनस कॉस 12 डिग्रीज। समझ रहे? बेसिक सारे फॉर्मूले मैं आपको सिखा चुका हूँ। कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस ए कॉस बी, अब सब लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना है बेटे। ये कैंसिल हो जाएगा इससे। कितना है आंसर हमारे पास? -3/4। आसान है। जो रिक्वेस्ट है मेरी, जब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज आप लोगों ने क्वेश्चन करके भी आने बेटे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास आ जाएगा, -3/4। ठीक है बच्चे? उसका आंसर 0 आ गया था। एब्सोल्यूट टर्म इन पी ऑफ एक्स हैज द वैल्यू इक्वल टू, क्या मतलब आएगा एब्सोल्यूट टर्म? कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी हमारे पास, यानी कि माइनस अल्फा बीटा कम आ जाएगा, तो एब्सोल्यूट देगी ना, बाकी उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मुझे वो अल्फा बीटा कम ही तो। ठीक है, पहले इसको माइनस अल्फा बीटा कम देखेंगे, नेगेटिव अगर आ रहा होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है ना? पहले तो हमारे पास होएगा ना कॉन्स्टेंट टर्म, उसके एब्सोल्यूट देख लेते हैं क्या होता है, क्या पता उसमें नेगेटिव आ रहा हो। ठीक है कि नहीं? कॉस है ना हमारे पास, 156 भी चल रहा है, 84 भी चल रहा है, 84 तो पॉजिटिव आ जाएगा, 156 नहीं बताएगी। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 25, एब्सोल्यूट टर्म माइनस अल्फा बीटा कमा, माइनस में क्या था पोलिनोमियल हमारे पास? कॉस 36, समझ आ रहा है बेटे? कॉस 36, कॉस 84, कॉस 156, कॉस 36, कॉस 84 एंड कॉस 156, है ना? ठीक है बच्चे? दोबारा से लगाएंगे, 2 cos ए cos बी, क्या आएगा? माइनस कॉस 36 सकते हैं हम लोग ऐसे ही, 1/2 2 cos 156
cos 84 लगा देंगे बेटी। बोलो बच्चे, क्या आएगा हमारे पास? बताओ बेटे, क्या बनाएंगे हम लोग इसमें? टू कॉस है कॉस भी। कॉस ए प्लस बी, 156 प्लस 84, 240, कॉस 120 आ गई। तो कॉस है कॉस बी, कॉस ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास, ये 240 आ जाएगा। प्लस कॉस ए माइनस बी, 6 - 4 दिस इज 2, 72 आ जाएगा बेटे। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे हम लोग? कॉस 36, और ये कॉस कितना आ जाएगा हमारे पास? -1/2। और ये कॉस 72 कितना आ जाएगा बेटे? बोलो, याद है आपको इसकी? बोलो बच्चे, कितना आ जाएगा हमारे पास ये? दो तरीके से कर सकते हो आप लोग इसको, या तो -1 + 2 कॉस 72 डिग्री आया। कैसे ब्रेक करोगे इसको अब आप लोग? बोलो बच्चे, कैसे ब्रेक करना पसंद करोगे इसको? वैसे इसमें एक काम और आसान से करें, एक इसको और तीसरे तरीके से करके देखें। देखो, ये आसान सा तरीका नजर आ रहा है, इसमें इसमें रिलेशनशिप नजर आ रहा है। कॉस 36 और 84 में रिलेशनशिप नजर आ रहा है। ये 60 - 24 हो गया, 60 + 24 हो गया। उसको देख लेते हैं, 180 - 24 आ रहा है ये। आया ना? एक भी ऐसे करके देखते हैं, ज़्यादा जल्दी बन जाएगा ना ये तो आपको cos 36 की वैल्यू √5 - 1/4 होती है, याद रखनी पड़ेगी आपको। ये सर नो, ठीक है बेटे या नहीं? यहाँ से ज़्यादा आसान नहीं लग रहा है ये? cos 36 लिखो उसको, ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 180 - 24, ठीक है कि नहीं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 24, cos 36, cos 84, ये ज़्यादा जल्दी हो गया बेटी। 60 - 24 उससे भी हो जाता, पर यहाँ से डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। 72 के टर्म्स में आ रहा है ना, और डायरेक्ट कॉस ए, cos 60 + a कितना हो जाएगा? 1/4 कॉस थ्री, ठीक है कि नहीं? गलत तो नहीं है? बोलो बच्चे, cos 72 का मतलब कितना हो गया? sin 18, sin 18 की वैल्यू कितनी होती है? याद है? √5 - 1/4, याद है? तो क्या हो जाएगा? √5 - 1/16, 18 36 54। वहां से भी अगर जो मैं पहले कर रहा था cos 36 cos 72, तो बोले सबको याद रखनी पड़ेगी। cos 72 आपको 18 में आ जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो तो वहां से भी जाएगा जो मैं लिख रहा था। तो मुझे ये नजर आया कि यहाँ और जल्दी किया जा सकता है। 36 आया, 84 आया, cos थीटा cos 60 cos थीटा cos 60 + थीटा, डायरेक्ट हमारा एक ही टर्म में आ जाएगा ये। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत? समझ में आया? नेक्स्ट करेंगे हम, ऑप्शन भी आ गई, ठीक है बेटे। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए हमारे पास। ये भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये करवा रखा है मैंने आपको। ये डुएबल क्वेश्चन है। tan थीटा tan 60 मास थीटा tan 60 + थीटा, फिर आ गई हमारे पास। बोलो बच्चे, यस और नो? आ गए tan थीटा tan 60 + थीटा tan 60 + थीटा। बोलो प्रथम, याद है बेटे? यस सर। क्या आएगा हमारे पास? tan 60 रूट से अलग कर लेते, tan 20 tan 40 tan 80 कर लें। ठीक है बच्चे, √3 tan 20, √3 tan से थीटा 60 आ जाएगा ये, √3 × √3 दिस इज 3।
कितना आएगा हमारे पास 3। इसका मतलब और नेचुरल नंबर भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, पी आर आ रहा है। अभी तक देखने से नजर आया पी आर जो है हमारा इसमें और इसमें आ रहा है, देख रहे हो? यस और नो? पी आर हमारा फर्स्ट का मैच तो फॉलोइंग है ना बेटा, मोर देन वन करेक्ट आएगी। वैल्यू हमारे पास 3 आई थी, इट कैन बी आर, इट कैन बी और नेचुरल नंबर। तो अभी तो वन का तो आ ही गया। सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड क्या है हमारे पास, ये वाला। और आपको और आसान देखना है, ये वाला भी मैंने आपको सिखा रखा है वैसे, याद है? ये भी सिखा रखा है आपको। सारे करे क्या? बोलो बोलो। ये देखने से आसान लग रहा है ये वाला भी। कॉस 9 से 4 कॉस क्यू थीटा को 4 कॉस। इसमें देख लेते हैं, सबका अलग अलग आ रहा है, फोर्थ पार्ट भी पता नहीं लग रहा हमारा तो। ठीक है, ये नहीं कौन सा करें बताओ, सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा करूँ? ये देखने से मुझे जल्दी लग रहा है। कॉस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 27 से करेंगे, फिर बनेगी बात। जैसे तुम बोलो, बताओ सेकंड करें? जो बोलो, सेकंड करेंगे फोर्थ करें? बोलो बोलो। फिर सेकंड से पता चल जाएगा कौन सा। सेकंड से पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा, मैं कह रहा हूँ जल्दी से पता चलेगा। सेकंड कर लेते। देखो, सेकंड हमने कई बार किया है भी हुआ तो सेकंड ही किया था। है बेटे। सारे करना, सारे कर लेते हैं। क्या आएगा बेटा हमारे पास? 4 से मल्टीप्लाई कर दे पहले। 2 साइन स्क्वायर। एक 4 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/4। 4 करेंगे 16 हो जाएगा। बोलो बेटे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का होल स्क्वायर आ गई। बोलो बच्चे। यस सर। वैसे वहां से भी ब्रेक कर सकते थे आप, 7 पाई बाई 6 को पहले लिख सकते हो आप लोग। क्या चलेगा हमारे पास? पाई में समथिंग भी करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? बोलो बच्चे। करें इसको? अरे बोलो जल्दी से। क्या आएगा बताओ? 2 साइन स्क्वायर। ऐसे ऑप्शन में ना ये देखना होता है जल्दी कैसे होगा। ठीक है कि नहीं? मैं ऐसा फॉलोइंग का फायदा यही होता है कि आपको ऑप्शन नजर आ गए। जहाँ से एक बार ऑप्शन नजर आ गए, वहां से देखो कौन सा ऑप्शन आपको काम जल्दी कर रहा है। अब क्या करेंगे, 2 साइड का थीटा को कैसे लिखेंगे? 1 - में कॉस पाई बाई, कॉस टू थीटा होता है, कॉस पाई बाई 8 आ जाएगा ये। बोलो बच्चे। मुझे बोलो। देखो किसके बराबर आ रहा है ये। अब लंबा छोटा काम हो गई। क्या करेंगे? देख रहे हो आप लोग? 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8। आपको सिखाया था मैंने, अगर ए प्लस बी का सम अगर पाई अगर आ रहा हो, ए क्या होता है, पाई माइनस बी, याद है बेटे? तो कॉस ए क्या हो जाता है हमारे पास? माइनस कॉस बी हो जाता है, याद है वाली बात? बोलो बच्चे। देख रहे हो? 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8। ये प्लस का साइन हो जाएगा यहाँ प्लस के साथ। ये प्लस का साइन हो जाएगा हमारे पास। कैसा हो जाएगा हमारे पास ये? 1 - में कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। 1 - में कॉस 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। ये 1 प्लस हो जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चों। 1 + cos पाई बाई 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं है बताओ? अब a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अरे मैं अकेला कर रहा हूँ क्या? a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ। ठीक है बेटे।
2 + 2 4 हो गया। 2 cos² 5/8। समझ में आ रहा है बेटे? ये क्या हो जाएगा? 1 + cos π/4। 2 cos² θ = 1 + cos 2 θ। 1 + cos 3/4। 6 आ गई। इन दोनों सम फिर आ गई, वापस 6 आ गई। क्या बना हमारे पास? 6 देन क्या आ रहा है बेटे? ये तो ऐसा आ गया हमारा, वन है क्यू और ऐसा आ गया। ए और आगे करने की जरूरत है, ये बताओ। समझ आ गई बेटे? ये आता है ना, मैंने एक बहुत अच्छा तरीका सिखाया था, इसका याद है ये वाला? ये तरीका याद है कि नहीं, बताओ। बोलो बोलो। कोड अल्फा मास टैन अल्फा वाला तरीका सिखाया था मैंने। याद है बेटे? बोलो बच्चे, याद करो। ये इसके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने करवाया था, अगर आपको याद हो, मेरे नोट्स में था। मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अगर आपको याद हो तो। इसके लिए मैंने एक चीज़ सिखाई थी आपको, कोड अल्फा मास टैन अल्फा का फॉर्मूला याद है? 2 cot 2 अल्फा, ये देखो। जैसे किया था हम लोगों ने कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। भूल गए? याद है, बताओ। कॉस² अल्फा माइनस साइन² अल्फा किया था हम लोगों ने। साइन अल्फा कॉस अल्फा आया था ये मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, cos 2 अल्फा अपॉन में साइन अल्फा कॉस अल्फा आ रहा है बेटे ये। हमने क्या किया था, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था। इस 2 cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा आया बेटे ये। और ये होता था 2 cot 2 अल्फा, याद है? नहीं यार। इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ करना था, अगर आपको याद हो। अगर ये क्वेश्चन अगर है हमारे पास, देखो हमने प्रूफ किया था ये वाला। इसको उल्टा करके भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटे, तो हमारे पास क्या आया? क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये समझ में आ रहा है? अगर आपको याद हो तो हमने ये रिजल्ट प्रूफ भी किया था, ये कॉट अल्फा था हमारे पास, ये सारा काम वहाँ चले जाते हैं, इसके बराबर किया था हमने, ये अगर याद हो तो ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने। कॉट अल्फा मान अल्फा मास 2 tan 2 अल्फा, देख रहे हो? मुझे देख के याद आ रहा है, वाला क्वेश्चन हमने किया था 4 tan 4 अल्फा, याद है? हमने प्रूफ किया था 8 cot 8 अल्फा, ये किसके बराबर हो गया था, याद हो तो? 2 cot 2 अल्फा के बराबर आया था, याद है? बोलो बेटे। दोबारा से 2 कॉमन लिया था हम लोगों ने, याद आया कि नहीं आया? अरे यस और नो बोलो प्लीज। ये कितना आया था? 2 × 2 4 cot 4 अल्फा आया था ये हमारे पास, याद आया? बोलो बच्चे। क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए मैंने दोबारा से आपको करवाया। बस कॉट अल्फा मास टैन अल्फा इक्वल 2 cot 2 अल्फा, तो ये 8 cot 8 अल्फा आ गया था, याद है? ये जो लैम्डा कॉट लैम्डा दे रखा है, इसका मतलब ये लैम्डा ही है, ये क्या है, 1 1 cot अल्फा, ये सिर्फ 4 अल्फा ही है हमारे पास, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? लैम्डा की वैल्यू 1, थर्ड ऑप्शन आप चेक चेक भी कर सकते हो, देख रहे हो? लैम्डा शुड बी 1। 1 आ गया, और ये और नंबर आ गया। 1 आ गया और और नंबर आ गया। POT आ रहा है वो, देखो। याद आया? हमने काम सीखने से मतलब रखना है, इसको दिखाना है तो इसको भी कर सकते हैं हम लोग, करेंगे इसको भी। बोलो बच्चों, करें इसको भी। ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया था क्लास में, याद है कि नहीं, बताओ प्लीज। क्या किया था हम लोगों ने? 4 cos³ थीटा मास 3 cos थीटा होता था, हम लोगों ने क्या किया था, cos 9 से मल्टीप्लाई किया। 4 cos³ 9 मास 3 cos 9। जब cos 9 आ जाएगा बेटा ये, याद आया? इसको cos 27 से मल्टीप्लाई किया। 4 cos³ 27 मास 3 cos 27, फोन में cos 27 आया।
ठीक है बच्चे। ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थ्री थीटा हो जाएगा हमारे पास। कॉस थ्री थीटा का मतलब कितना आ जाएगा, कॉस 27 आ गया यहाँ पर। और ऊपर कितना आ जाएगा, कॉस 81 आ गया बेटे ये, कॉस 9 और कॉस 27 आ गया बेटे ये। तभी मैं कहता था कि फोर्थ वाला ज़्यादा आसान है, देख रहे हो। कॉस 81 का मतलब कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 - 9, कॉस 9 आया बेटे, साइन 9 अपॉन में कॉस 9। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ऑप्शन में से देखना पड़ेगा कौन सा जल्दी आपसे हो जाएगा डायरेक्ट। कह रहा था ना फोर्थ वाला ज़्यादा आसान है। ये पावर फोर खोलना पड़ रहा था, कितना टाइम लगा, हमारा टाइम भी तो सेव करना है हमारे को। ये आप कुछ नहीं करवा रहे हो क्योंकि आप लोग तो अभी सीख रहे हो काम। भाई तो जरूर थोड़ी ये वाला ही आएगा, कोई भी पार्ट आ सकता है पेपर में, तो अभी हम सीखने के लिए सारे सारे पार्ट्स करवा रहे हैं। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपकी रिवाइज है। मजा आया इसको देख के। 10 9 आया हमारे पास बेटे, के की और 9 आ जाएगी, ये आ गया और ओड नंबर बी और यू आ गए। तो सारे वेरीफाई हो गए सिर्फ नहीं। मजा आ रहा है क्योंकि हमारी तो प्रैक्टिस करने से मतलब है हमारे को, तभी है ना। तो पेपर में आपको जब डी डे आपका होता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे को कैसे स्मार्ट तरीके से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बोलो बच्चे, इन द फॉलोइंग मैच द कॉलम, कॉलम 1 टू कॉलम 2। बोलो बच्चे, फर्स्ट करेंगे, ट्राई करोगे या नहीं, मैं ही कर ही जा रहा हूँ। सिर्फ सोल्यूशन देखने के लिए मत बैठो ना आप लोग प्लीज, गलत कह रहा हूँ। सोल्यूशन देखने देखते तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको। जब तक दिमाग खुद का नहीं चलाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है बेटे। कौन सा सबसे आसान लग रहा है इसमें, चलो ये बताओ। मुझे देखने से नजर आ रहा है डी वाला पार्ट। एक तो ठीक है, मुझे देखने से नजर आ रहा है डी वाला पार्ट सबसे आसान। मैं इसमें आंसर नहीं है वैसा फॉलोइंग वाली, इसमें नेक्स्ट शीट पे है क्या, इसके है ही नहीं वैसा फॉलोइंग, ऑप्शन नहीं है इसकी। चलो इसकी आंसर नहीं पढ़ ली। चलो चलो कोई बात नहीं, वैसे ही करते हैं। बोलो बच्चे, करो प्लीज करो, क्योंकि जितना आप करोगे ना उतना सीखोगे। करो प्लीज ट्राई। हाँ जी बेटी, स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट में थोड़ा कंप्यूटिंग वर्क है, बाकी सारे डुएबल है, बड़े फटाफट होने शुरू हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, फर्स्ट से स्टार्ट करें। देखिएगा ध्यान से, जो क्वेश्चन मेरे पास है उसमें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए पाई बाय 7 को थीटा मान लिया मैंने। ठीक है, पाई बाय 7 को थीटा मान लिया ताकि थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाए। हमारे को वैसे देखना ध्यान से, हमारे पास को मोड लेना है, ठीक है बेटे। इसका मोड बोला हुआ है हमारे पास, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ 2 cos³ थीटा माइनस में cos² थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4 cos² थीटा आ गई, माइनस 4 cos² आ गया, माइनस 4 cos थीटा आ गया। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बच्चे। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 cos³ थीटा माइनस में 3 cos थीटा। यस सर नो, यहाँ से 4 cos³ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ 4 cos³ थीटा हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस में 2 इंटू, तो एक साइड जानबूझ से लिख लूंगा 2 cos थीटा। इसकी बात करो, ठीक है। बात समझ में आई बेटी, ये क्या हो जाएगा, दिस 2 cos 3 थीटा 6 cos थीटा, 2 इंटू 2 cos थीटा का मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 4 cos थीटा। सर समझाने के लिए लिख रहा हूँ 2 cos 3 थीटा 6 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, 2 cos थीटा माइनस 2 cos
टू थीटा। ठीक है, दिस इज टू कॉस। तो एक काम करते हैं, टू सबसे कॉमन ले लेते हैं। सो ऐसे लिख लो मैं, एक ही बात आ गई। ठीक है कि नहीं? बोलो बच्चे। वैसे वही आ गया, जरूरत ही नहीं थी हमारे को उसको करने की ना। टू कॉस को थीटा चल ही रहे सेम, क्योंकि हमारे पास कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आएगा हमारे पास? कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा? दिस इज कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो थीटा आ गया, कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस थीटा आ जाएगा। और ये टू कॉस को थीटा चल ही रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, टू कॉस थीटा कॉमन ले ले, टू इंटू टू कॉस थीटा कॉमन ले ले। ये समझ में आया बेटे? बोलो बच्चों। तो जरूरत ही नहीं थी, जो मैंने यहाँ पर जानबूझ के ये किया, तो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी इसकी, सेम वापस आई गया, क्योंकि टू कॉस को थीटा वैसे कॉमन लेना था हमारे को। ठीक है, क्या करेंगे? फोर कॉस थीटा कॉस सी माइनस कॉस डी। अब सर ने मोड क्यों लिया होता उसने? नेगेटिव आना था इसका मतलब। कॉस सी माइनस कॉस डी, फोर फोर्थ वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस में टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। यस और नो? अगर मैं मोड के बारे में बात कर रहा हूँ, मोड में तो ऐसे पॉजिटिव आ जाएगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन में मोड दिया होता तो क्या आ जाएगा? एट, यहाँ से देखना, एट कॉस थीटा साइन थ्री थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या करना है हमारे। थीटा दे रखा था हमारे पास पाई बाई सेवन, थीटा दे रखा था हमारे पास पाई बाई सेवन। क्या कर रहा हूँ? साइन थीटा बाई टू का मतलब साइन पाई बाई फोर्टीन। बोलो बच्चे। थीटा बाई टू का मतलब पाई बाई फोर्टीन। इसको लिख सकता हूँ मैं, कॉस पाई बाई टू मास पाई बाई फोर्टीन। बोलो बेटे, क्योंकि मैं सारा का सारा काम कॉस के टर्म्स में लिखूंगा इसको मैं। ठीक है, सारा सारा काम कॉस के टर्म्स में लिखूंगा। क्या आ रहा है हमारे पास? कॉस पाई बाई टू मास पाई बाई फोर्टीन का मतलब कितना आएगा? कॉस ऑफ सेवन पाई माइनस पाई, सिक्स पाई बाई फोर्टीन आ गया बेटे ये। इट इज कॉस ऑफ थ्री पाई बाई सेवन आ गया। थीटा था पाई बाई सेवन, इसको थोड़ा सा और लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ पाई माइनस फोर पाई बाई सेवन। ये माइनस कॉस फोर पाई बाई सेवन आ गया। ठीक है, सब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। और ठीक है ना, जो पहले भी नेगेटिव था हमारे पास, ऐसे भी हो सकता है। तो यार ये जो है हमारे पास, साइन थीटा बाई टू जो है माइनस कोस फोर पाई बाई सेवन आया। इसको देखने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ रही है बेटी? बोलो बच्चे। साइन ऑफ थ्री थीटा बाई टू का मतलब कितना आएगा? थीटा हमारे पास पाई बाई सेवन है, थीटा बाई टू मतलब पाई बाई फोर्टीन, साइन थ्री पाई बाई फोर्टीन हुआ। मुझे भी इसको, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस पाई बाई टू मास थीटा। बोलो बच्चों। कॉस पाई बाई टू मास थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दिस इज कॉस ऑफ सेवन पाई मास थ्री पाई, फोर पाई बाई फोर्टीन। शायद आपको थोड़ी सी चीजें समझ आनी शुरू होंगी क्या हो रहा है ये। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा बेटे ये। बोलो। एक नेगेटिव ये था, एक नेगेटिव यहाँ से आ गया। बोलो बच्चे। एक नेगेटिव ये था, एक साइन थीटा बाई टू से नेगेटिव आ गया था हमारे पास। और दिस एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू, दिस एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू एट कॉस फाइव बाई सेवन, साइन थ्री थीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस टू फाइव बाई सेवन और कॉस फोर फाइव बाई सेवन। थोड़ा सा नजर आया क्या हुआ यहाँ पर? फाइव बाई सेवन क्या था? थीटा था ना हमारे पास। एट कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा। याद आया कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? साइन ऑफ टू क्यूब थीटा, टू क्यूब साइन थीटा वाली। याद आया? याद है? कॉस ए कॉस टू ए कॉस टू स्क्वायर ए कॉस टू क्यूब ए टू सोन कॉस टू की पावर एन माइनस वन। क्या होता है? साइन ऑफ टू की पावर एन ए अपॉन टू रेस्ट पावर एन साइन ए होता था हमारे पास। एट से एट कैंसिल हो गया, साइन एट थीटा बाई साइन थीटा आ रहा है बेटे हमारे पास। पाई किसके बराबर है? सेवन थीटा के बराबर। एट थीटा को लिख सकते हैं साइन ऑफ
सेवन थीटा प्लस थीटा, समझ आ रहा है बेटे? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, नेगेटिव नेगेटिव कितने बार आ रहा है अपने बढ़ जाएगा, -1, मोड़ लेंगे तो बना जाएगा, समझ आया? नेगेटिव नेगेटिव 4 बार ही आ गया हमारे पास, है ना? लास्ट में तो वैसे हमारे को एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी थी, नेगेटिव आ भी रहा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बना जाएगा हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। बोलो बच्चे, वैसे तो 30 किया था, बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो हमने मैच द फॉलोइंग में इसको मैच कर दिया 1 से, बाकी सारे फटाफट हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा कंप्यूटेशन वाला वर्क था, तो थोड़ा दिमाग लगाना था कि यार साइन को कैसे हमारे को कॉस में रिड्यूस करना है। मुश्किल वाला पार्ट मैंने जान मुश्किल पहले करवाया था कि आपको सिखाने का पर्पस था कि सीख जाएंगे हम लोग। मुश्किल वाला क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग है बेसिकली, बाकी सब बड़े आराम से सीख लेंगे, देखना फटाफट से। समझ आया? इसी बहाने आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है ट्रिकों की, बार बार जितने क्वेश्चन करेंगे कि अच्छी क्वालिटी के काम हो जाएगा। इसको देखते हैं बेटे, हम लान समझ में आए बेटे, मौलिक? हाँ जी सर। ठीक है यस। बेटा। देखते हैं बेटे ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन की। कॉस ए को ले सकते हैं पाई माइनस में बी प्लस सी, कॉस बी कॉस सी हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा का मतलब माइनस कॉस बी प्लस सी। बोलो बच्चे, क्या हो जाएगा ये, कॉस बी कॉस सी, मैंने ऐसे ही किया था अपने बेटे, सारे पार्ट हो गए आपके, थर्ड और फोर्थ आसान है, फटाफट से हो जाएंगे, अगर आपको नहीं करना कर ले तो थर्ड ट्राई कर सकते हो, जब तक मैं कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे? क्या हो जाएगा ये हमारे पास, साइन बी साइन सी, ये आएगा हमारा माइनस कॉस बी कॉस सी, ये वाला माइनस कॉस बी कॉस सी को वहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा ये, 2 कॉस बी कॉस सी हो जाएगा ये। बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? जहाँ आपके कि बात माइनस करो। कॉस बी कॉस सी वहां जाकर के प्लस कॉस बी कॉस सी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कर देंगे, टेन बी टेन सी जो है 2 आ गया, समझ आ गया? इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, टेन बी टेन सी आ गया 2, तो जल्दी हो गया ना, तो साइन इसमें ज़्यादा, ठीक है बेटे? तो ऑल्सो 2, थर्ड वाला करते हैं, अम्लान समझ में आ रहा है बेटे? हाँ सर। रितिका, यहाँ ये आपको हेल्प कर रहा है, ये इसको देख के कुछ याद आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ cos 20, 8 टाइम्स देखो sin 10, 60 - 10, 60 + 10, याद आया? और साइन स्क्वायर 80 है हमारे पास, तो आपको समझाने के लिए 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin स्क्वायर 80 हो गया। बोलो बच्चे, कोई शिकायत है तो बताओ प्लीज, क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 टाइम्स ऑफ cos 20, साइन थीटा साइन 60 - थीटा साइन 60 + थीटा, 1/4 sin 3 थीटा, sin 30 आ गया बेटे, 2 sin स्क्वायर 80 का मतलब 1 - cos 160, cos 160 का मतलब cos 180 - 20 कर दूंगा दोबारा से इसको, और sin 30 का मतलब 1/4 × 1/2, 1 माइनस में cos 180 - 20 कर लेंगे बेटे, ये कैंसिल आउट हो गया इससे। बोलो बच्चों, आसान था या नहीं?
ऊपर भी 1 + cos 20 आ गया, नीचे भी 1 + cos 20 आ जाएगा, 8 आ गया। cos 180 मास थीटा इक्वल टू -cos थीटा। बोलो सामने बच्चे। ठीक है यस बेटे, सर। यस। नोट कर लिया। यस। आसान है क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री आसान लग रही है थोड़ी सी। हाँ जी सर। ठीक, अच्छी बात है। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग करोगे उतना आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। ठीक, ये जितनी बुक से आप करना चाह रहे हो, सारी किताबों से, संगेज हो, ब्लैक बुक हो, कोई भी किताब हो, आप क्वेश्चन बनाना शुरू करें। और जब ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी तो मैं सारी करवा चुका हूँ आपको। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तभी ट्रिग्नोमेट्री आपका फेवरेट हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये ऑप्शन है हमारे पास। इस टाइप का क्वेश्चन हमने मैक्सिमम मिनिमम की जो हमारी वीडियो है उसमें भी करवाया हुआ है, याद है? और शायद हमने लास्ट क्लास में भी कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन किया भी था, लास्ट या लास्ट क्लास में। क्या करेंगे बेटे? पहले 9, पहले 3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें पहले। 3 sin² -4 sin²। -3 भी ले लेते हो, -9 आ जाएगा, तो sin²। ठीक है बेटे, A² -2ab बनाना है। 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, -2 × 2/3 sin²। 2/3 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया है, और 2/3 का होल स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। याद है, मैं से चीज़ों का ई मान लेता हूँ, ई इज अ एक्सप्रेशन, याद है? जो भी निकालना है उसको मैंने ई मान लिया, ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन ई है किसके बराबर हो जाएगा? -9 टाइम्स ऑफ, देखो समझ में आया कि नहीं आ रहा, sin² -2/3 का होल स्क्वायर +9 × 2/4/9। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटे, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान देना होता है। ये sin² जो है 2/3 पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? 2/3 इज द नंबर विच इज लेस देन 1, तो ऑब्वियसली 0 हो सकता है। बोलो बच्चे, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ई मैक्सिमम कितना हो जाएगा? तो बोलो इधर बच्चे, साइन थीटा माइनस हो गया। आपको मालूम है sin थीटा की जो रेंज है, इट बिलोंग्स टू -1 to 1। सॉरी। बच्चे देखो, ये सबसे नेगेटिव साइन है। ठीक है, सबसे बड़ा होगा। इसमें से, दाएं हो जाएगा। इसमें से, इस नहीं नहीं नहीं, इसमें से अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसमें से अभी जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए जितना कम से कम होगा। तो 2/3। तो sin थीटा जो 2/3 होगा, ये 0 + 4 हो जाएगा, आया ना? यानी कि एट, जब sin थीटा की वैल्यू 2/3 होगी, जो कि ऑलरेडी लेस देन 1 है हमारे पास, ये नंबर का स्क्वायर है ना ये, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो इस नंबर एक्सप्रेशन में से 4 में से नेगेटिव साइन आ रहा है ना बेटे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना। आपकी जेब में 4 मान समथिंग सब्ट्रैक्ट करना है, कितना मैक्सिमम बचा पाओगे? जितना कम से कम खर्च होगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू के ऊपर। इसकी मिनिमम वैल्यू जितनी कम से कम खर्च करोगे उतना तो बचोगे आप। यस और नो? 9 से तो 9 हट जाएगा। क्या हो जाएगा जब sin थीटा की वैल्यू 2/3? क्योंकि आप ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, इसको ध्यान देना होता है, क्या ये 0 हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मान के 0 ले लिया। क्योंकि अगर बाई चांस मान लेते हैं 4/3 होता है, तो sin थीटा कैन नॉट बी 4/3, तो 0 भी इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं रही, तो हमारे को 1 करना पड़ता, 1 - 4/3 करना पड़ता। बात समझ आ रही? अब इसकी मुझे क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, -20। मिनिमम वैल्यू मतलब जब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू के लिए? -9, -1 -2/3 होल स्क्वायर +4, -9 -5/3 होल स्क्वायर +4, -25 + 4। इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है -21 हो जाएगी, यानी रेंज जो है ई की, वो -1 21 to 4 आ जाएगी हमारे पास।
क्या निकालना था हमारे को? मैक्सिमम निकालनी थी। रेंज निकालनी तो हमारे पास 4 आ जाएगी। अगर रेंज निकालनी तो -21 to 4 आ जाती। अगर मैक्सिमम निकालना 4 पे हमारा काम खत्म हो गया। मैंने इसलिए रेंज निकाली, कभी मिनिमम वैल्यू पूछ दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए तो कम से कम पता होना चाहिए, ताकि उन्हें सीखना है भी तो, है ना। समझ आए बच्चे? कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? नेक्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज होगी, फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी। सेकंड स्टार्ट कर दें? बोलो बच्चे। ये तो डूएबल लग रही है, लकीना आइडेंटिटी जो मैंने आपको 10th क्लास में सिखाई थी, याद है? पहला क्वेश्चन तो डूएबल है, मेरी लकीना आइडेंटिटी जो मैंने आपको इसका ट्रिक सिखा रखी है मैंने। याद है सुहानी? भूल गई हो? सच बता दो, भूल गए हो? ट्रिग्नोमेट्री की लकीना आइडेंटिटीज हैं मेरे पास 13 14, अपने नाम की मैंने बना रखी। क्या तो तुम्हें आपको एक आइडिया देता हूँ कि मैंने क्या किया। अमरान, आपको याद है? नहीं सर, शायद से मैं था नहीं उस आपको टाइम। मेरी लकीना आइडेंटिटीज पता है सबको या नहीं पता? मैंने तो ये बताऊँ। सर मुझे नहीं पता। मैं कहोगे तो एक 10th वाले बच्चों को कभी पढ़ाऊंगा तो लकीना आइडेंटिटीज के लिए आपको बुला लूंगा, ठीक है? या एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री की लकीना आइडेंटिटीज के ऊपर based। ओके सर। क्या करते हैं देखो ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, सिर्फ अलजबरा ही है सारा का सारा बेटे। क्या करेंगे? दिस इज, ये क्या है? साइंस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, साइंस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है प्रथम? ए क्यूब प्लस बी क्यूब यस क्या होता सर। है? यहाँ ध्यान से देखना, मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज करूंगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस सी ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है बेटे? और यहाँ तो यहाँ यूज करूंगा, और इस बारे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यूज करेंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मास ट्वाइस ऑफ ए। ये जो एक्सप्रेशन है ई है, इसी को भी नाम लेते हैं ई, दे देते हैं। क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, ए प्लस बी। ठीक है बेटे? माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है बच्चों? साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा 1 हो जाएगा। साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा 1 हो जाएगा बेटे। ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ साइंस को थीटा कॉस को थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 - 2 साइंस को थीटा कॉस को थीटा। समझ आ रहा है? बिल्कुल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही है ट्रिग्नोमेट्री में। ये क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास? दिस इज 2 माइनस में 6 टाइम्स ऑफ साइंस को थीटा कॉस को थीटा, 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइंस को थीटा कॉस को थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा ये। क्या बचा? 2 - 3 + 1 कम्स आउट टू बी 0। ये जल्दी कर सकते हैं अगर ऊपर के भी होगा ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी। मैंने वही किया है बेटे, आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैंने सारा काम किया। मैंने वही वाली आइडेंटिटी ही लगाई है बेटे। ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाली आइडेंटिटी ही लगाई है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस सी इंटू ए प्लस बी। आप डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ, इस टाइप पे डायरेक्ट आए थे, बस आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैंने लिखा। आपने मन में सोच लिया होगा ना, ए प्लस बी का होल क्यूब तो साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा 1, ये 1 आ गई। वही काम मैंने यहाँ पर किया, ताकि आपको सारी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है बच्चे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड ट्राई करोगे या बताऊँ? गुड वन। बोलो बच्चे, सिखा दो ये वाला क्वेश्चन। किसी बच्चे ने ट्राई किया था क्या? फिर इसका माइनस और फिर वाई स्क्वायर, इसका आंसर मतलब वो वैल्यू नहीं निकली, बस इतना निकली कि फिर वो समझ गया। 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया? हमारे पास 120। 120 4 पाई बाई 3 का मतलब 240। 240। आज की क्लास में हमने कॉस 120 और 240 पे काफी सारा काम भी किया था। ये सुनो बेटे, क्या आएगा ध्यान से देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ कॉस 120
जेड टाइम्स कॉस 240 हो गया बेटे हमारे पास, वाई टाइम्स कॉस ऑफ 180 माइनस 60, बोलो बच्चे, माइनस वाई कॉस 60 माइनस जेड कॉस 60 आ गया बेटे हमारे पास, एक कॉस 60 का मतलब 1/2, बोलो बच्चे। अब क्या निकालना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड, जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है, सबको किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, एक्स की या वाई की टर्म्स में। अगर मैं वाई के टर्म्स में करता हूँ तो क्या आ जाएगा, -y/2 इंटू वाई, जेड और वाई बराबर आ जाएंगे, जेड और वाई तो बराबर आ जाएगा ना बेटे, वाई इंटू वाई हो गया, जेड कितना आ जाएगा हमारे पास, वाई इंटू एक्स, और एक्स कितना है हमारे पास, -y/2, दिस इज -y² 2 प्लस वाई स्क्वायर -y² 2, आसान है ट्रिग्नोमेट्री, आसान भी हो रहे हैं बेटे क्वेश्चन सब, मुश्किल तो नहीं है। यस सर, नहीं सर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अथर्व समझ आ रहा है बेटे, हाँ सर। क्या कह रहे हैं बच्चे, थर्ड अपने कर लियो, फिर बनाया था इसका शाबाश, tan f को -1 आ गया तो वो वेरी मॉड हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। फिर फोर्थ का भी है आपके पास आंसर, हाँ बताओ बताओ, 150, शाबाश, फिफ्थ का बताओ, यही दो थे। फिफ्थ करो करो ट्राई करो, जब तक मैं थर्ड फोर्थ बता रहा हूँ बाकी को, ठीक है बच्चे, फर्स्ट से भी है। जब तक मैं थर्ड और फोर्थ, आप लोग ट्राई करना चाहोगे, बाकी लोग पहले बताओ या मैं करूँ, हमलान ट्राई करना चाहोगे, मैं बताऊँ बेटे, वहाँ से कर लिए दोनों थर्ड फोर्थ, मेरे क्लास में देखो 5 के लेकर से लिया। बोलो बच्चे, चलो सो आप रेडी। सिखा दूँ क्या, हाँ सर कर दो। देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया बेटे, इन दोनों को देखें पहले, कॉस अल्फा कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा वन साइन बीटा, इन दोनों में से हम लोग प्लस साइन अल्फा को कॉमन लेते हैं, कॉस बीटा वन साइन बीटा आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0, बोलो बच्चे, 0 आ गया बेटे, या तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 होगा, या कॉस बीटा वन साइन बीटा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है 2010 टेन बीटा इज इक्वल टू +1, यानी कि यहाँ से हमारे को मिलेगा टेन बीटा इज इक्वल टू -1/2010, यस और नो, अगर यहाँ से क्या आ रहा है, कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा, यहाँ से टेन बीटा वन आ जाएगा बेटे, तो हो नहीं सकता हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी इट इज बीन गिवन दैट टेन बीटा इज इक्वल टू -1/2010, यहाँ से कितना बढ़ेगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा बेटे, तो टेन अल्फा जो है हमारे पास -1 आ जाएगा। कोई भी शिकायत है यहाँ पर बेटे तो बताओ प्लीज, समझ में आया, बोलो बच्चों, समझ आ रहा है या नहीं, प्लीज बताओ, ठीक है बेटे, नैतिक कोई शिकायत बच्चे, ठीक है कि नहीं, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखते हैं प्लीज क्या आएगा हमारे पास, ठीक है बेटे, 10x + 10y = 25, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहे हैं हम लोग, आसान लग रहा है ट्रिको, इसके बाद जो मेरे वाला मॉड्यूल है वो सोल्व करेंगे, ठीक है, होमवर्क वही है, वहीं से क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है करके आइएगा, हमारे क्लास का टाइम बच जाएगा उसमें, ठीक है, जो जो आपके डाउट्स हैं बेटर है कि वही वाला डिस्कस, जो मैंने पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है अपना, उसमें से ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें से करनी है आपने, ठीक है, ठीक है राजीव, फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री जिसमें है राजीव, 11th वाला जो मॉड्यूल है हमारा, ठीक है बेटे, ये कैसे करेंगे, 10x + 10y, इसका भी तरीका सिखा रखा है मैंने आप लोगों को,
डायरेक्ट फॉर्मूला भी सिखाया हुआ है, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, याद है? याद आया? डायरेक्ट बताओ कैसे आया। ये वाला तरीका याद है कि नहीं बेटे, बताओ। याद है? भूल गए हो? सच बताओ। ऐसे हमने इसमें बताया था। तो कॉट एक्स प्लस कॉट वाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 दिया हुआ बेटे हमारे पास। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्या बेटे? सॉरी 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 सॉरी। Right. Same answer. कॉस वाई बाय साइन वाई। ठीक है बच्चे? क्या हो जाएगा? साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। ये साइन एक्स साइन वाई आ गया। बोलो बच्चे, और कैसे करना पसंद करोगे इसको? अच्छा क्वेश्चन है, ये बताऊं। दो तरीके से कर सकते थे वैसे इसको भी, डिवाइड करके भी कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, वहां से डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बेटे? वैसे मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता था, टेन एक्स टेन वाई को यूज करके, यहाँ पर कोई बात नहीं। अब लिख लिया हम लोगों ने। क्या आएगा हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है बेटे हमारे पास। 1 को 2 से डिवाइड कर दूं? क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, ये साइन एक्स साइन वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा बेटे हमारे पास। 25/30 आ जाएगा बेटे। तो टेन एक्स टेन वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/6। कोई शिकायत बच्चे? वैसे डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, कोट एक्स प्लस कोट वाई को सीधा लिख देता मैं। 1/10 x 1/10 y, 10 x प्लस 10 y को यूज करके 10 x 10 y डायरेक्ट आया था हमारे पास। फायदा क्या मिलेगा? यहाँ पर डाल लेंगे इसको। ठीक है बच्चे? तो 10 x प्लस वाई का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 x प्लस 10 y, 1 - 10 x 10 y। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे सीधा, कोट एक्स प्लस कोट वाई को लिख लेते हैं हम लोग। 10 x प्लस 10 y कितना दिया हुआ है हमारे पास? 25। ठीक है बच्चे? 1 - 5/6, तो 1/6 आ जाएगा बेटा ये। 25 × 6 इट कम्स आउट टू इक्वल टू 150। बोलो बच्चे, समझ में आया बच्चे? बोलो बोलो प्लीज, समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या आएगा हमारे पास? अथर्व करें क्या नेक्स्ट? Yes, sir. जल्दी हो रहे क्वेश्चन अब फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कौन सा बच्चा करना चाहेगा इस क्वेश्चन को, बताओ बेटे। जितना आप लोग ट्राई करोगे उतना सीखोगे बेटे, बताओ। कैसे करेंगे अनंत? आइडिया आ रहा है इसमें? बोलो बच्चे। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ मल्टीपल या कुछ दे रखा हो, ऑलवेज यूज कंपोनेंट और डिविडेंड, याद है? सिखाया हुआ मैंने। यहाँ पर क्या है बेटे? पहले इसको ऐसे लिख ले, 1/cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। बोलो बच्चे, इसका रेसिप्रोकल कर लिया। नाउ यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या आएगा हमारे पास? 1 - cos अल्फा अपॉन में 1 + cos अल्फा, 2 - cos बीटा, -2 cos बीटा प्लस 1, 2 - cos बीटा प्लस 2 cos बीटा -1 आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, क्या आएगा? दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 1 - cos बीटा, दिस 2 - 1, दिस इज 1 + cos बीटा, है ना बच्चे? और ये 1 - cos अल्फा, 1 + cos अल्फा। टूट पड़ो वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? अब नजर चीज को देख के मैंने कहा था, कभी भी अगर आपको 1 - cos 2 थीटा कहीं पर भी नजर आए, ऑलवेज यूज 2 sin2 थीटा। कभी भी अगर आपको 1 + cos 2 थीटा नजर आए, ऑलवेज यूज 2 cos2 थीटा। ये क्या हो जाएगा? 2 sin2 अल्फा/2, 2 cos2 अल्फा/2, 3 टाइम्स ऑफ 2 sin2 बीटा/2,
अपॉन 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2। बोलो बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे हमारे पास। टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, 3 टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 आ जाएगा बेटे ये। दूसरी तरफ ले जाएंगे हम लोग इसको, तो टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉट स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 3। बोलो बच्चों, ठीक है बेटे, समझ आ रही है कि नहीं नैतिक? आसान है अरे देखो। सर। चलो गुड। फीडबैक यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और देखना इसमें डेवलप होगा। हाँ जी सर। आईटी ये बहुत आसान है, ठीक है। सिंपल सिंपल लगे रहो, सारा काम हो जाएगा बेटे। प्रैक्टिस मांगती है, डिसिप्लिन में रहना मांगती है आईटी यही सिर्फ, ठीक है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। हमारे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है बेटे। क्या आएगा बेटा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा बताओ बताओ। साइन 2 पाई बाय 7, साइन 4 पाई बाय 7, साइन 8 पाई बाय 7। क्या करेंगे बताओ? बोलो बच्चे, कैसे करना पसंद करोगे इसमें? बोलो बोलो। कैसे मन कर रहा है करने का बताओ। 7 को 8 अभी। 2 पाई बाय 7 को थीटा लिखेंगे उसके बाद। बोलो बेटे। समझ आ रहे हो बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 2 पाई बाय 7, कॉस 4 पाई बाय 7, कॉस 8 पाई बाय 7 का होल स्क्वायर आ गया बेटे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है तो मैं करूंगा करूंगा। साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका भी आएगा। डायरेक्ट लिख दूं क्या? 1 + 1 + 1 लिख लें पहले। बोलो बच्चे, प्लस ट्वाइस ऑफ, देखो ध्यान से, साइन 2 पाई बाय 7, साइन 4 पाई बाय 7, साथ में कॉस 2 पाई बाय 7, कॉस 4 पाई बाय 7, प्लस ट्वाइस ऑफ। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा प्लीज मुझे। कॉस 2 पाई बाय 7, कॉस 8 पाई बाय 7, प्लस ट्वाइस ऑफ साइन 4 पाई बाय 7, साइन 8 पाई बाय 7, कॉस 4 पाई बाय 7। ठीक है बेटे, ये मालूम है, ये समझ में आया कि नहीं है बताओ बेटे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ रहे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 बन जाएगा।
इसका स्क्वायर वन बन जाएगा ये वाला। इसका स्क्वायर वन बन जाएगा बेटे, बताओ। समझ में आया? यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी आ जाएगा बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 प्लस ट्वाइस ऑफ, समझ आ रहा है बेटे? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का मतलब कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का मतलब 4 पाई बाई 7, बस 2 पाई बाई 7 आएगा। ऐसे ही यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। इन तीनों से हम लोगों ने क्या किया, टू 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 को कॉमन ले लिया। ऐसे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या आएगा बेटे, कॉस ऑफ 8 पाई बाई 7 बस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस ऑफ 8 पाई बाई 7 बस 4 पाई बाई 7 इज 3 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 आ रहा है बेटे। ये 6 पाई बाई 7 है, 4 पाई बाई 7 है, तो पहले मैं कॉस 4 पाई बाई 7 लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ 8 पाई बाई 7, नहीं 6 पाई बाई 7, सॉरी। ठीक है बेटे, समझ में आया? कुछ नहीं करना, चाहो तो यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, 3 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस कॉस डी, इन दोनों में लगा रहा हूँ बेटा, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी लगा रहा हूँ, क्या आएगा हमारे पास, 2 cos c प्लस d/2, 6 प्लस 4, 6 प्लस 2 पाई 8 पाई, 4 पाई 7 आ जाएगा ये, कॉस ऑफ सी मास d/2, 2 पाई 7 आ जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटे, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c प्लस d/2, 6 पाई प्लस 2 पाई 8 पाई/2, 4 पाई 7 आ गया, प्लस कॉस 4 पाई 7 है, क्या करें, 2 टाइम्स ऑफ, ये ठीक लिखा सब हमने? बोलो बच्चे, 2 cos है cos बी, ठीक है कि नहीं, 2 पाई 7, ठीक है ना सब कुछ। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2, 8 पाई 7, 4 पाई 7 आ गया हमारे पास, और c मास d, 4 पाई 2 पाई 7 आ गया, cos 4 पाई 7 आया। क्या है बेटे हमारे पास, दिस cos 2 पाई 7 बाहर ले, ठीक है बेटे, कुछ बात बन रही है? देखते हैं, cos ऑफ 4 पाई 7 बाहर लेते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है कि नहीं, क्या करेंगे बताओ, बोलो बच्चे, क्या आएगा इसकी वैल्यू, क्या वैल्यू आएगी बताओ, कुछ बन रही है बात, इस स्टेप के बाद क्या कुछ वैल्यू बन रही है बेटी, 6 4 10 और 2 12, 12 पाई 7, और 6 पाई 7 हो जाएगा, माइनस कॉस पाई, ठीक है ठीक है, इसको ले सकते थे हम लोग, कॉस पाई माइनस पाई 7 माइनस कॉस पाई 7, है ना। सारी चीज यहाँ से निकल के, ठीक है सब कुछ यहाँ तक ठीक लगा सब कुछ, बोलो बेटे, ये ठीक है ना सारा कुछ, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा बना आ जाएगा, ये भी बना आ जाएगा, ये भी बना आ जाएगा हमारे पास, 2 sin a sin b प्लस 2 cos a cos b, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a मास b का फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, cos 6 पाई 7 आ गया, और ये हमारे पास cos 4 पाई 7 आ गया, ठीक है।
अब क्या कर रहे हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, कुछ कैंसिल हो रहा है किसी से, कॉस पाई मार्क पाई पे 7 आएगा ये, बोलो बेटे। ऑप्शन में कुछ है हमारे पास यहाँ पर या नहीं, सीधा फ्री एंड क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ठीक है बच्चे, फिर बनेगी बात इसकी, बताओ क्या बनेगा, कुछ बन रही है बात, पाई मास पी पे 7 आएगा हमारे पास ये। ठीक है, ऐसे करते हैं, कुछ करके देखते हैं वापस आएगा ये हमारे पास फिर। ठीक है, ट्राई करके देखो क्या क्या आ रहा है हमारे पास में। हाँ जी बेटे, ये हम लोग काम कर रहे थे, याद है, यहाँ से हमारा क्या याद आएगा, एक समेशन ऑफ सीरीज वाला था हमारा लेक्चर 10 के अंदर, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, हम लोगों ने ये रिजल्ट पढ़ा था, याद है बेटे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ से देखा जाएगा, ठीक है हमारे पास, आपको समझाने के लिए मैं 2 पाई बाय 7 को ले रहा हूँ थीटा, हम थीटा ले रहे हैं 2 पाई बाय 7, ठीक है बेटे। कॉस थीटा हो गई, ये थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, और थीटा प्लस 2 थीटा हो गया बेटे ये, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 7। दिस क्वेश्चन रिड्यूसेस टू, ये वाला जो पार्ट है हम उसको कॉपी करते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटे, ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा इस वाले पार्ट में। दिस इज, थीटा याद रखना, थीटा है हमारे पास 2 पाई बाय 7, ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा, दिस इज 3 प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा बाय 2 साइन ऑफ 3 थीटा बाय 2, ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा बाय 2, समेशन ऑफ सीरीज वाला आइडिया लगेगा यहाँ पर। ठीक है बेटे, क्या बनेगा, दिस इज 3 प्लस ट्वाइस ऑफ cos 2 थीटा साइन ऑफ 3 थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 cos है cos b है ना बेटे, 2 cos है साइन b, क्या आ जाएगा, साइन a प्लस b, 2 थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2 माइनस में साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2, तो हो जाएगा साइन ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, दिस इज थ्राइस ऑफ 3 प्लस साइन ऑफ 7 थीटा बाय 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 आ गया बेटा, ये थीटा था हमारे पास 2 पाई बाय 7, तो 7 थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास, पाई, थीटा था हमारे पास 2 पाई बाय 7, साइन थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई, या साइन पाई आ जाएगा बेटे ये, तो दिस रिड्यूसेस टू 3 प्लस साइन पाई साइन थीटा बाय 2 अपॉन में साइन थीटा बाय 2 आएगा बेटे, आप सभी को मालूम है साइन पाई 0, दिस 3 प्लस 0 माइनस साइन पाई बाय 2 साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस 3 - 1, आंसर आंसर कम्स आउट टू बी 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, a² + b² हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। समझ आया बच्चों, ठीक है बेटे, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। देख सकते हो हमने यहाँ पर जब काम किया था, ये वाला जब हमारे पास पार्ट आया था यहाँ पर a² + b² वाला, यहाँ पर हमारे पास आया था cos 2 पाई बाय 7, cos 4 पाई बाय 7, cos 6 पाई बाय 7, ठीक है बेटे, या समेशन सीरीज वाला आइडिया लग जाएगा, cos थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस 2 थीटा, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये वाला, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हमारे पास आइडिया था। ये बेटे ये हमने काम कर लिया, जितना भी एंगल दे रखा होता है उसका हाफ कर देंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस दिस, ठीक है, और जितना भी एंगल यहाँ पर था उससे एक एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय, ठीक है। समेशन सीरीज भी हमारे पास देखा कितना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये वाला, करना पड़ेगा, ठीक है राजेश, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।